मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद के प्रारंभ का एक मंत्र है, तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः। सीन कुछ इस तरह से है कि एक बहुत बड़े आदमी, एक यूनिवर्सिटी के हेड है ना, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी उनकी, उनका नाम है शौनक जी। तो शौनक जी महासाल थे। उनके अंडर में 88,000 ऋषि शिक्षा देते थे, बच्चों को अध्ययन करवाते थे। तो एक बार शौनक ऋषि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंगिरा ऋषि के पास जाते हैं। अंगिरा ऋषि ब्रह्मनिष्ठ महात्मा थे। तो उन्होंने जा करके उनसे विधिवत उनकी शरणागति ग्रहण करी और फिर उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, जिस एक वस्तु के जान लेने पर सब जाना हुआ हो जाता है, वही एक मुझे बता दीजिए जिससे कि मेरा सब जाना हुआ हो जाए। ऐसे तो मैं बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी का हेड हूँ और मेरे अंडर में 88,000 ऋषि पढ़ाते हैं, मैं उनका भी हेड हूँ, लेकिन मैं उस परम तत्व को नहीं जानता हूँ। तो जब वो अंगिरा ऋषि के पास गए तो अंगिरा ऋषि ने डायरेक्ट उत्तर नहीं दिया कि तुम आत्मा को जानो, घुमा के उत्तर दिया। क्या घुमा के उत्तर दिया? द्वै विद्ये वेदितव्ये, दो विद्याएं वेदितव्य माने जानने योग्य हैं, परा और अपरा। तो वही का ये मंत्र है। मंत्र इस प्रकार से कहता है, तत्र अपरा। अपरा विद्या में क्या क्या आता है? ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः। सीधी सी बात है कि ये चारों के चारों वेद अपरा विद्या है। अपरा माने होता है लोअर क्लास, ये लोअर विद्याएं हैं। ये चारों वेद अपरा विद्या में, लोअर विद्या में आते हैं। इसके बाद इसी मंत्र में 6 वेदांग भी ले लिया। शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम 3 हो गए, निरुक्तम, छंदो, ज्योतिषम इति, ये 6 वेदांग भी ले लिए। तो उन्होंने कहा, ये जो हमने 4 वेद और वेदांग के 6 लिए हैं, ये कुल मिला के कितने हो गए शौनक? शौनक ने कहा, महाराज 10 हो गए। तो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा अंगिरा ऋषि कहते हैं कि ये 10 के 10 अपरा विद्या है, लोअर विद्या है। ये तू बहुत पढ़ता है शौनक, इसका तू बहुत पढ़ता पढ़ाता है, लेकिन ये लोअर क्लास विद्या है। और तू मेरे पास जिसके लिए आया है वो परा विद्या है। तेरा जो प्रश्न है ना, वो परा विद्या वाला समझ जाता है। तो अब अंगिरा ऋषि इसी मंत्र को आगे बताते हैं। अथ परा, अथ माने इसके बाद, इसके बाद परा, परा विद्या सुन। यया तद अक्षरम अधिगम्यते, जिससे, जिस चेतना से
जिस आत्मा से ये सब कुछ जाना जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी, जिससे ये सब भी जाना जाता है, और तद अक्षरम, उस अक्षर अविनाशी को, स्वरूप को जाना जाता है, और तत्व से जाना जाता है। अधिगम्यते माने तत्व से, अधिगम करके, अधिगम करके माने मैं वही पर ब्रह्म चैतन्य हूँ। यह पराविद्या है, यह पराविद्या है। तो ऐसा सुन करके शौनक जी दंग रह गए कि अरे हम पूरी जिंदगी अपनी अपरा विद्या में ही बिता दिए, पराविद्या हमको मालूम ही नहीं है। तो पराविद्या क्या है, इस मंत्र में बताया गया है, अथ परा। इसके बाद अब पराविद्या सुन शौनक, यया तद अक्षरम अधिगम्यते, जिससे वो अक्षर तत्व, आत्म तत्व जाना जाता है। ये जो परम तत्व चैतन्य आत्म स्वरूप है, ये सबको प्रकाशित करने वाला है, सबका स्वरूप है। इसको जो जान लेता है उसको फिर कुछ जानने को बाकी नहीं रहता है शौनक। ये परमात्मा स्वरूप का ज्ञान है। यही मेरा आपा है, यही तेरा आपा है, यही कृष्ण का आपा है, यही अर्जुन का आपा है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश का आपा है, यही एक मच्छर का भी आपा है। इसको जान लेने के बाद पायो परम विश्राम, उसको परम विश्राम मिल जाता है, और जानत तुम्हें हुई जाए घटित हो जाता है। ओम शांति शांति शांति।